So hey guys, welcome back. This is Saman Gupta. Welcome to Traders Traders. So this is the daily analysis session and we have a long weekend in the last 3 days. अब हम यहाँ पे इस वीक की एनालिसिस करते हैं हमारा कल क्या व्यू है एंड व्हाट विल बी द प्रोबेबल सेटअप फॉर द नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे आप स्टार्टिंग करोगे जो कि हमारा जो कुछ ओवरनाइट जो हमारे कुछ न्यूज आए थे एंड दैट न्यूज हैव मेड मार्केट टू ओपन गैप अप। ओके, सो बट क्या मैंने ऑलरेडी आज एक पोस्ट डाला था कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन थिंग्स यू हैव टू बी वॉच आफ्टर गैप अप। तो अब गैप अप हो तो गया, यहाँ पे आपको ऑलरेडी मोर देन 300 पॉइंट्स का गैप अप मिला था। इफ यू विल कैलकुलेट फ्रॉम द क्लोजिंग पॉइंट टू द हेयर तो आपको 322 पॉइंट्स का गैप अप ओपन हुआ था। अब 3 पॉइंट्स में अगर मार्केट्स आप देखोगे, मार्केट गैप अप इवन आफ्टर गैप अप आल्सो मार्केट वाज नॉट एबल टू सस्टेन दैट मींस व्हाट कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ गया। तो नाउ व्हाट इज दस मीन कि यहाँ पे मार्केट्स में बायर्स अभी भी एक्टिवेट नहीं उस तरह से नहीं थे, क्योंकि जो ओवरनाइट बाई हो गए थे यहाँ पे या शॉर्ट्स जो लेके गए थे कवर और लॉन्ग्स जो वो प्रॉफिट बुक किए। तो बेसिकली अब ये कंडीशन एक और आ गया है जहाँ पे मार्केट आज हमारी क्लोजिंग जो हुई है वो क्लोज हुआ है हमारा मार्केट नेगेटिव। नेगेटिव मींस व्हाट एज द पर्पस ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। आप देखोगे जो ओपनिंग था 957 था एंड जो क्लोजिंग हमारा जो था वो आपका 866 था। ठीक है, अब 876 एंड अब इसमें आप माइनस भी कर लोगे तब जाके आपको टू एंड लाइक 95 76 72 पॉइंट्स आपको नियर बाय यहाँ पे मिलेंगे। ओके, 72 और 82 पॉइंट। सो इट्स हेयर कि क्या यहाँ पे आपको मार्केट्स में और आगे फॉल देखने को मिलेंगे, ये कल पता चलेगा। तो एनी कैंडल टुमारो ऑफ 1 आवर और 30 मिनट्स, अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, 30 मिनट्स और 1 आवर क्लोजिंग बिलो टूडेज लो इम्पॉर्टेंट, आज की लो के नीचे क्लोज होना चाहिए। ठीक है, एंड दैट कैंडल शुड बी बेयरिश मीन्स नेगेटिव कैंडल होनी चाहिए एंड वो क्लोजिंग लो के नीचे क्लोज करना चाहिए मीन्स द कैंडल शुड बी क्लोज्ड एंड फॉर्म। एंड देन अगर उस क्लोज कैंडल का लो जैसे ही कटेगा वो आपके एंट्री शॉर्ट्स में होंगे और वहां पे मार्केट्स आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा। एंड इफ यू हैव गॉट एनी गैप अप और यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है देन यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो नो इश्यूज। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके देन अगेन वहाँ पे बेरिश कैंडल को मिलता है 30 मिनट्स से बिगर टाइम फ्रेम पे, तो यू हैव टू शॉर्ट द मार्केट फॉर द डाउन साइड ट्रेड बिकॉज आज का जो हमारा व्यू वो डाउन साइड का ही दिखा रहा था। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू फॉर द टुमारो एंड यहाँ पे जो कल का हमारा जो सेटअप बनेगा इसी साइड में है। सो एज पर दी बैंक निफ्टी ऑल्सो हमने जो शेयर किया था जो 55,800 के लेवल्स पे सेलिंग दिया था एंड 55,800 के लेवल पे जब सेल हुआ एंड देन वहां से मार्केट्स हमारे फॉल हुए थोड़े बहुत एंड वो 100 पॉइंट्स के प्रॉफिट भी दी एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉट क्लोजिंग इन दी प्रॉफिट्स ओनली। तो कल क्या कंटिन्यू हो सकता है डाउन साइड एंड दैट कैन बी पॉसिबल कि वो गैप फिल करने के लिए आ सकते हैं। तो एज पर दी कैंडल बेसिस ऑल्सो आप 3 आवर्स के टाइम फ्रेम का कैंडल देखोगे तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बेरिश कैंडल एज पर दी चार्ट। अभी जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी आज का जो लो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एंड इफ दिस लो ब्रेक्स एंड अगेन सेम थिंग हैपेंस इन दी बैंक निफ्टी ऑल्सो बिकॉज द लास्ट टू कैंडल्स हैव बीन क्लोज्ड नेगेटिव इन दी आवर बैंक निफ्टी। अब आते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल में एंड अदर कमोडिटी ट्रेड्स। तो इन द यूएस ऑयल सेक्शन यू विल बी सीइंग हियर कि जो हमारा यूएस ऑयल है बेसिकली फर्स्ट वे विल सी। तो जो हमारा यूएस ऑयल है यहाँ पे वो आपको थोड़ा सा बेरिशनेस दिखा रहा है। ठीक है, अब ये बेरिशनेस इसलिए कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मार्केट्स हमारी ट्रेंड जो है बेरिश है। अब ये बेरिशनेस हमें यहाँ पे जिस तरह से था प्रोवाइड की एक प्रोबेबल हाई सेटअप से ट्रेड्स थे जो कि इस जोन से रिवर्सल आ सकता था क्योंकि लास्ट टाइम ये ब्रेकआउट था तो ये सेल एरिया था और मींस दिस वाज अ ब्रेकआउट एरिया। तो यहाँ पे अगेन आके कंसोलिडेशन किया एंड आफ्टर दिस गॉट अपसाइड तो हमें यहाँ पे डाउन साइड अगेन मिला। नाउ अगेन वी आर हेयर। तो अब एक क्या ये प्रोबेबल सेटअप किस तरह से क्लोज करता है, आज की क्लोजिंग जो यूएस ऑयल की होगी that will be very much concerning for the next few days also in the crude or our crude.
एंड अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो लास्ट वीक हमारा थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज हुआ। मीन्स यू कैन सी कि जो हमारा डोजी फॉर्मेशन कैंडल टेक्स प्लेस एंड दिस डोजी, अब इसका हाई या इस लो के नीचे जो भी कैंडल क्लोजिंग या अपसाइड या के लिए निकलेगा, so that will be important for the trend continuation. Okay, now लेट्स सी द नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस में जो हमारा ट्रेड सेटअप बना था डाउन साइड का था, बट दैट डाउन साइड हमें कंटिन्यूएशन नहीं मिला। अब वहां पे क्या हुआ कि एक अचानक से अपसाइड स्पाइक है एंड दैट स्पाइक हैज बीन टेकन दी एसएल ऑफ दी ऑल द पीपल। यू कैन सी कि यहाँ पे हमने एक साइडवेज मार्केट मिल रहा है एनजी में। नाउ दिस एनजी ट्रेड, इफ यू विल सी हियर कि जो हमारा जो एनजी इस तरह से फॉल आ रहा है, मीन्स यू कैन सी हियर डाउन साइड देन साइडवेज then fall, then again sideways. So as per me also, मैंने ये जो लास्ट टू कैंडल्स मिली मीन्स ऑलरेडी वी हैव गॉट हियर, तो मैं इस दो कैंडल्स को देख के यहाँ पे भी एक प्रोबेबल सेटअप बना एंड जो बेरिश कंटिन्यूएशन हो सकता था इस तरह से, बट ये यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं किया एंड यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लेने के लिए अपसाइड गया। सो नाउ इट इज वेरी पॉसिबल कि अब मार्केट्स किस तरह के लिए प्रोवाइड करेंगे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एनजी जो लास्ट 3 डेज में कि इसने प्रीवियस लोस को ब्रेक नहीं करा एंड इट इज ब्रेकिंग ऑलवेज डे हाई। सो ब्रेकिंग द डे हाई इज गोइंग ऑन इन एनजी एंड अभी जो लोज है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जिस दिन ये लो ब्रेक किया देन आपको प्रोबेबल डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा एंड 242 बट अभी कंटिन्यूएशन ऊपर की है, तो यहाँ पे ये 256 एंड 260 के लेवल्स को भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ इन दी एनजी एंड नेचुरल गैस ट्रेड्स यू हैव टू गो फॉर अपसाइड ओनली। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, अभी जो हमारा गोल्ड एंड सिल्वर में, तो द गोल्ड एंड सिल्वर वी विल बी सीइंग हियर। अगर आप गोल्ड में जो आपका यूएस फ्यूचर गोल्ड फ्यूचर्स है, इट इज सीइंग हियर कि हमें जो डाउन साइड के ट्रेड से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मीन्स द क्लोजिंग इज बीइंग वीक एंड मार्केट्स आर मेकिंग लोअर लो। तो दिस इज दी ऑल्सो द रीजन कि गोल्ड एंड जब आपका ऐसा गोल्ड एंड क्रूड ऐसा डाउन साइड भी पैरेलली होते हैं कभी कभी, एंड दिस इज द मेजर रीजन कि गोल्ड हमें अभी न्यू हाइस तो नहीं दिखेंगे। तो एनी ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन कैन टेक द ट्रेंड चेंज, अदरवाइज अभी गोल्ड को डाउन साइड के लिए ही देखना है। ओके, so this is the view in the gold and next is our silver। तो सिल्वर में अगर आप ध्यान से देखोगे कि लास्ट 2 डेज में सिल्वर क्या किया, तो द लास्ट 2 डेज सिल्वर वाज लाइक अपसाइड ब्रेकआउट दिया एंड देन डाउन साइड में एक कंटिन्यूएशन हो रहा। तो दिस इज द ब्रेक डाउन एंड देन ये रैली। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है कि मार्केट्स टाइम पास कर रहा है इस जोन पे, यू कैन सी हियर। so this is the area of consolidation here। if market has to go down so it will be any bearish closing of silver, means bearish closing remember हुआ, ये मीन्स कल के क्लोजिंग के नीचे भी अगर क्लोज करता है तो इट विल बी अ ट्रिगर फॉर द डाउन साइड, मीन्स द मार्केट्स विल बी गोइंग मोर डाउन इन सिल्वर, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू फॉर द अपसाइड। सो टेक केयर एंड यू हैव टू सी कि यहाँ पे मार्केट्स किस तरह से प्रोबेबल सेटअप हो सकते हैं। This low is very important. This can be the SL in the silver, and this silver is of US silver. Okay, so this silver $38 दिखा रहा है, and if you will go with the upside, so what happens that everything is going on our US markets only। so यहाँ पे ध्यान देना आपको सिल्वर में। सिल्वर में अभी थोड़ा यहाँ पे बेरिश कैंडल बन रहा है एंड दैट बेरिशनेस will be going downside little much and then again continuation can be for the new high because markets already यहाँ पे एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई किया नहीं हुआ, so this can be the first try second try and then this can be now again, ये आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिले। so this low is very important as said in silver and US silver also। so अगर इस सिल्वर के नीचे क्लोज किया मीन्स 1,12,820, तो ये डाउन ट्रेंड में थोड़े से स्टार्ट होंगे, अदरवाइज यहाँ से ट्रेंड चेंजिंग पॉसिबिलिटीज आर हाई। ओके, so this is the view on the silver and that's all guys from today's analysis session। have a nice and good night guys।